Dear students, we completed part A, that is renewable resources of available resources in the fourth unit of ESE. Now we are coming to the second part of available resources, which is called as B, non-renewable resources. यानी ये वो रिसोर्सेस हैं जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते. These resources are those resources that cannot be renewed or replenished in short duration. यानी ऐसे रिसोर्सेस जिनको बहुत कम समय में हम रिन्यू या रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. फॉर एग्जाम्पल कोल यानी कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एटसेट्रा. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल resources. Now we take one by one. Number 1, fossil fuel. They are found deep inside the earth and are made by natural processes over many centuries. ये जमीन के अंदर काफी गहराई में पाए जाते हैं और शताब्दियों के समय के बाद नेचुरल प्रोसेस से ही ये बनते हैं. Their quantity is limited and they take thousands of years to get renewed. इनकी क्वांटिटी बहुत सीमित है और रिन्यू होने में ये हजारों वर्ष लेते हैं. एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल इज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा. और ये हमारे एग्जाम्पल हैं फॉसिल फ्यूल्स के. कोल कोयला, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है. सो वी टेक अगेन वन बाई वन. कोल, कोयला. इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक डायमंड. इसे ब्लैक डायमंड भी कहते हैं. इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड इन फैक्ट्रीज एंड स्टीम इंजन्स. और इसे हम ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए या फैक्ट्रियों में या फिर स्टीम इंजन में यूज करते हैं. नंबर 2, नेचुरल गैस. इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल called CNG, that is compressed natural gas. इसे हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं जिसको हम CNG कहते हैं, यानी compressed natural gas. नंबर 3, पेट्रोलियम. इट इज ऑल्सो नोन एज मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल. इसे हम मिनरल ऑयल या क्रूड ऑयल भी कहते हैं. दिस लिक्विड मिनरल इज refined to make fuels such as petrol, diesel, cooking gas and kerosene. और इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके हम इन फ्यूल्स को भी बनाते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कुकिंग गैस है या फिर केरोसिन यानी मिट्टी का तेल है. प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स एंड लुब्रिकेंट्स आर ऑल्सो प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम. प्लास्टिक, कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य प्रसाधन और लुब्रिकेंट भी पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट हैं. इट इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ और अंडर द सी फ्लोर. ये अर्थ के अंदर बहुत गहराई में या फिर समुद्री सतह से काफी गहरा पाया जाता है. और नंबर 2 पे लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी. द फ्यूल यूज्ड फॉर nuclear energy is generally uranium, which is in a limited supply. जो न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में फ्यूल इस्तेमाल होता है वो सामान्य तौर पर यूरेनियम है और इसकी सप्लाई भी बहुत ही लिमिटेड है, यानी ये भी बहुत कम समय में ही खत्म हो जाएगा. प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी डज नॉट रिलीज CO2. न्यूक्लियर एनर्जी से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसमें CO2 रिलीज नहीं होती है. एंड दिस इज ऑल अबाउट द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस. थैंक यू सो मच.